नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल बिग बुल मार्केट स्कूल में। आज हम बात करने जा रहे हैं FII एंड DII के बारे में। FII और DII में क्या डिफरेंस है, ये दोनों हमारे मार्केट के लिए क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। FII होता क्या है? इसको बोलते हैं हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो हमारे इंडियन मार्केट में फॉरेन से बैठ के जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करते हैं, जो हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है ना, हम उनको बोलते हैं FII। ठीक है ना। अब FII अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उससे हमारे मार्केट में क्या चीजें होती है, क्या चीजें चेंज होती है और हमको क्या बेनिफिट या लॉस होता है। अगर FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर हैं, वो अगर हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे हमारा मार्केट स्ट्रांग होता है, साथ ही साथ हमारे मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारे मार्केट में लिक्विडिटी जो पैसा है उसका फ्लो बढ़ता है। ठीक है ना, जिससे हमारे इंडेक्स मजबूत होते हैं। जैसे हम निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें, ये स्ट्रांग होते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमको पॉजिटिविटी पड़ती है। ठीक है ना, आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ लॉन्ग में दिखेगा, जिसको हम बुलिश बोलते हैं, मार्केट बुलिश होता हुआ हमको दिखेगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमको बेनिफिट होती है जब हमको FII इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेम ड्रॉबैक क्या होता है, अगर जैसे ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं FII हमारे इस इंडियन मार्केट में, साथ ही साथ जब ये सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि कोई चीज अगर कभी कोई बाय कर रहा है तो एक टाइम के बाद वो सेलिंग भी करेगा। या फिर कुछ ऐसा इंडिया में अगर देखा जाए, जैसे कभी कभी माहौल बिगड़ जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान का माहौल बिगड़ जाता है, या कोई भी ऐसी चीजें होती है जो इंडियन इकोनॉमिक के अगेंस्ट जा रही हैं, तो उस टाइम पे जो FII इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, अपना पैसा मार्केट से निकालने लगते हैं। उस समय क्या होता है, उस समय आपको मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिलती है, पैनिक क्रिएट होता है। ठीक है ना, इंडेक्स कमजोर होते जाते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक है ना, इनसे हमको ये चीजें इम्पैक्ट पड़ती है हमारे। ठीक है ना। अब DII क्या है? इस DII भी सेम प्रोसेस है, बट ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। ठीक है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, DII बोलते हैं। अब ये क्या होता है, DII के इंस्टीट्यूट कौन से हैं? इंस्टीट्यूट जो इसके अंदर आता है, जैसे म्यूचुअल फंड आ गया, इंश्योरेंस सेक्टर आ गया, LIC आ गया। ये सारे सेक्टर क्या करते हैं, ये बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है ना, बड़े इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, DII जब बाइंग करती है तो अगेन हमारा मार्केट स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, हमारा स्ट्रांग मार्केट होता है। ठीक है, हमारा इंडेक्स मजबूत होता है, हमारी मार्केट को ग्रोथ मिलता है, लिक्विडिटी आती है। ठीक है ना। अब क्या होता है, जिस टाइम पे FII सेलिंग करना स्टार्ट करती है। ठीक है ना, जब सेलिंग करना बहुत टाइम क्या होता है, FII सेलिंग करना एक साथ स्टार्ट कर देती है। उस टाइम पे जो मार्केट को बैलेंस बना के रखता है, ठीक है ना, जो बैलेंस बनाता है, जो मार्केट को मेंटेन करके रखता है, वो क्या करते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ही करते हैं। DII ही वो उसको मैनेज करके चलते हैं। अगर वो चीज मैनेज करके ना चले तो हमारा मार्केट क्रैश हो सकता है। ठीक है। अब FII एंड DII का बैलेंस, जैसे मैंने भी आपको बैलेंस की बात करी, बैलेंस करके चलते हैं। ठीक है ना, बैलेंस मस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों के बीच। कि डायरेक्ट मतलब क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मान के चलो दोनों FII एंड DII दोनों एक साथ बाइंग कर रहे हैं, XYZ दोनों एक साथ बाइंग कर रहे हैं, तो मार्केट में बहुत अच्छी तेजी देखने के लिए मिलेगी। इंडेक्स स्ट्रांग होंगे, स्टॉक्स में आपको इंडेक्स स्ट्रांग हो जाएंगे, स्टॉक्स में आपको बाइंग्स देखने को मिलेगी, लॉन्ग पोजीशन आप लगा पाओगे, बहुत अच्छा बेनिफिट आप गेन कर पाओगे। ठीक है ना। सेम सिचुएशन अगर FII सेलिंग करता और DII बाइंग कर रहा है, तो जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया, वो क्या करता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। ठीक है ना, ठीक है, मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी, आपको मार्केट सम टाइम साइडवेज भी दिख सकता है। ठीक है ना, साइडवेज भी मार्केट जा सकता है। और
मार्केट में थोड़ी अपॉर्चुनिटी कम रहेगी वर्किंग करने की। ओके, आई होप आई यू गेट माय पॉइंट। एंड अगर दोनों सेलिंग कर रहे हैं तो क्या होगा उस सिचुएशन में? अगर एफआईआई और डीआईआई दोनों सेलिंग करते तो उस सिचुएशन में आप ये मान के चलो मार्केट में बहुत तेज गिरावट आती है, जिसमें सम टाइम देखा जाता है, जिससे बोला जाता है कि मार्केट गिर गया, मार्केट क्रैश हो गया, ठीक है ना, जिसमें आपने देखा होगा कि मार्केट सम टाइम बड़े बड़े लंबे गैप डाउन दे देता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं मार्केट में, आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, अब ये जो चीजें हैं, अब इसमें क्या होता है, जैसे जो भी हमारे बिगिनर भाई हैं जो मार्केट में स्टार्ट करना चाह रहे हैं ट्रेडिंग, उनके लिए मैं बोलूंगा कि जो एफआईआई है वर्सेस डीआईआई, इसका डेली डाटा देखना बहुत कंपलसरी है। ठीक है ना, इसका डाटा एनालिसिस करना आपके लिए कंपलसरी है। आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे जो इंडियन मार्केट में है, फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपना पैसा निकाल रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, ये सारी चीजें आपको देखना जरूरी है। इसी से आपको क्या पता चलता है, आपकी वोलेटिलिटी पता चलती है मार्केट में, कि मार्केट कितना वॉल्यूम है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे, ये सारी चीजें आपको क्लियरिफिकेशन कहाँ से मिलता है, इन सब चीजों से मिलता है। ये जब आप छोटी छोटी से पॉइंट को आप लेके चलते हो और चीजों को फिल्टर करके वर्किंग करते हो, तभी आप एक अच्छा हेल्दी रिटर्न्स मार्केट से गेन कर पाते हो। वो चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, व्हाटएवर आप कुछ भी कर रहे हो, तो ये तभी आपको देखने के लिए मिलेगा। जब तक आप ये सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को नोटिस नहीं करोगे, तब तक आप एक अच्छा बेनिफिट नहीं गेन कर पाओगे। ठीक है, आई होप आप मेरा पॉइंट समझे होंगे कि मैं क्या बताना और क्या समझाना चाह रहा था आपको। ये मेरा बिगलर जो हमारे भाई है उनके लिए वीडियो है, जो जानते नहीं अभी तक, उनको ये नहीं पता कि एफआईआई होता क्या, डीआईआई होता क्या, बहुत इजी लैंग्वेज में है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, कुछ भी आप कर सकते हैं। आपको कोई डाउट्स है आप वो पूछ सकते हैं, या आपको कुछ लग रहा है तो आप वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं नेक्स्ट